हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीच डोवर पोएम के बारे में बताऊंगी। तो बीच डोवर पोएम हमारे मैथ्यू आर्नॉट ने लिखी थी। मैथ्यू आर्नॉट एक इंग्लिश पोइट हैं, एक क्रिटिकल सैटिरिक हैं, जिन्होंने काफ़ी सारा काम किया। एक बहुत 19th सेंचुरी के बहुत जाने माने पोइट, जाने माने राइटर हैं। इनका बर्थ हमारा 1822 में हुआ था। सिर्फ इंग्लिश नहीं, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बट इनका सबसे अच्छा सब्जेक्ट, सबसे फेमस जो रहा वो इंग्लिश रहा। इंग्लिश में भी इनकी सबसे ज़्यादा फेमस कुछ पोएम्स हुई हैं, जो कि इन्होंने हमारे नेचर हो गया, मॉडर्न सोसाइटी या इंस्ट्रक्शंस की बेस पे लिखी हुई हैं। और इनकी ये जो पोएम है जिसको भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डोवर बीच, या इन्होंने लिखी थी 1897 में। और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मतलब कि ये पोएम जो है, एक जो इसका टोन है ना, वो एलेजिक टोन है। एलेजिक मतलब क्या होता है, जो सैडनेस हो, होपलेसनेस हो, मतलब जो एक तरीके से सेटिस्फाइंग ना हो, वो है। आप ये पोएम पढ़ेंगे ना तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये रोमांटिक है, बट एक्चुअली में ये रोमांटिक नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये रोमांटिक नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा होपलेस पोएम है। इसमें कोई होप की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। और ये पोएम पोइट ने अपने ऊपर रखी है, जिसमें ये पोएम जो है, ये एक हमारे जो फ्रेंच क्लिफ वहाँ पे है, वो इनको दिखाई दे रहा है। और ये डोवर बीच एक बीच है इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड के बाउंड्री पे जिसको कह सकते हैं। वहाँ पे ये खड़े हुए हैं किसके साथ? अपने एक कंपेनियन के साथ। और वो कंपेनियन क्या है यहाँ पे? एक फीमेल है, यानी कि आप कह सकते हैं मे बी वो इनकी वाइफ हो सकती है, इनकी कोई अच्छी दोस्त हो सकती है। ये इसमें मतलब क्लियरली लिखा नहीं गया है या बताया नहीं गया है कि वो कंपेनियन कौन है, इनकी वाइफ है या कोई फ्रेंड है। बट इतना है कि वो एक फीमेल कंपेनियन है जो इनके साथ खड़ी है, जिससे ये बातें कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी पोयम है बीच रोवर। ये इसके फर्स्ट स्टैंजाज है, फर्स्ट 3 स्टैंजाज। थर्ड वाला स्टैंजा अभी कंप्लीट नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो ये डोवर बीच हमारी मैथ्यू एंड आर्नॉट ने लिखी है, जिनका हम आपको इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुकी हूँ मैं आपको कि वो क्या है। और इस पोयम का ये एक भी बता चुकी है, ये एलेजिक टोन में है। एलेजिक मतलब एक होपलेसनेस होता है, जिसमें होप ना हो और जिसमें सैडनेस हो। तो ये पोयम दो लोगों के बीच में, मतलब एक स्पीकर है और एक लिसनर है। और स्पीकर क्या है? हमारे जो पोइट है वो खुद है, यानी कि मैथ्यू आर्नॉट है। और इनके साथ कोई एक कंपेनियन है, जो फीमेल कंपेनियन है, उनकी वाइफ है और फ्रेंड है, लवर है, क्या है वो इस पोएम से हमें नहीं पता चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? द सी इज़ काम टू नाइट, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर। इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारे पोइट हैं वो अपने कंपेनियन से कह रहे हैं कि आज की रात सी कितनी काम है। मतलब सी जो हमारा समुद्र है वो कितना ज़्यादा काम है। वहाँ पे जो है बिल्कुल भी टाइड्स नहीं है। मतलब काम का मतलब ये है कि जैसे होता है ना समुद्र में कि वो वेव्स चल रही हैं, लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं, वो चीज़ नहीं, एकदम काम है सी। और जो टाइड है, मून, वो एकदम फुल है, मतलब हाई टाइड्स है। मून एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ साफ। अपॉन द स्ट्रेन्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट। अपॉन द स्ट्रेन्स, जब स्ट्रेन्स यहाँ पे क्या है? स्ट्रेन्स का मतलब है यहाँ पे ओशियन। स्ट्रेट्स का मतलब अपॉन द स्ट्रेट ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट। मतलब जो हमारा ये जो सी, जो जिसकी ये बात कर रहे हैं, उस वो सी का जो किनारा है, जिस एक एंड पे ये खड़े हैं और दूसरे एंड पे क्या दिख रहा है इनको? लाइट्स वगैरह दिख रही है। वो लाइट्स कहाँ की हैं? हमारे फ्रेंच कोस्ट की। तो मतलब इनको जो है, अब जहाँ पे ये खड़े हुए हैं वहाँ से इनको फ्रेंच कोस्ट एकदम क्लियरली विजिबल है। फिर ग्लीम्स इज गॉन द क्लिफ ऑफ द आइलैंड स्टैंड्स। इसका मतलब क्या है? ग्लीम्स, ग्लीम्स मतलब है कि हमारा होता है ब्यूटीफुलनेस। वो गॉन, ये लोग कहाँ खड़े हुए हैं? ये लोग जो है इंग्लैंड के एक स्टैंड पे, इंग्लैंड के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जो कि हमारे, और वो बॉर्डर मतलब कि डोवर बीच। और डोवर बीच जो है हमारा, ये इंग्लैंड और फ्रेंच को कनेक्ट करता है। और इसके जो अपोजिट जो एंड होते हैं, एक हमारा डोवर बीच का एंड हमारा इंग्लैंड का क्लिफ है, और दूसरा हमारा जो उधर साइड ले जाए तो वो फ्रेंच है, फ्रेंच कोस्ट है। और यहाँ जहाँ पे ये खड़े हुए हैं इंग्लैंड के स्टैंड पे, यहाँ से इनको फ्रेंच कोस्ट एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये वही बता रहे हैं। और जहाँ पे खड़े हैं उस जगह पे, उसके आगे पीछे क्लिफ्स हैं, यानी कि इंग्लैंड्स के क्लिफ्स हैं, ठीक है। फिर ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। ग्लिमरिंग मतलब क्या होता है? ग्लिमरिंग मतलब कि मतलब कुछ शाइन करना वगैरह होता है। और वास्ट मतलब बड़ा। आउट इन द ट्रैंक्विल वे। अब ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत। अब ये बे, हम लोग यहाँ पे बे का मतलब होता है वाटर बॉडी से ये बे को रिलेट किया गया है, यानी कि ये बे, ये मतलब समुद्र, ये कितना ज़्यादा शांत है, शाइन कर रहा है, और कितना बड़ा है। कम टू द विंडो स्वीट इन इज़ द नाइट एयर।
अब यहाँ पे कम टू द विंडो, यहाँ पे ये जो है क्या अपनी किसी को बुला रहे हैं, और यहाँ पे स्वीट कौन है, वही फीमेल पार्टनर, वो अपने फीमेल पार्टनर को विंडो पे बुला रहे हैं कि यहाँ पे आओ और नाइट को देखो, नाइट एयर को महसूस करो। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, मतलब ओनली मतलब कभी बहुत टाइम बाद एकदम सी शांत है ना, कभी कोई वेव आ रही है, वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड आइलैंड, वेयर जहाँ पे जो होती है वो सी जो है हमारी जो आइलैंड का जो कोस्ट है, किनारा है, वहाँ पे आ रही है, वो उससे मिल रही है। लिसन यू हेयर द ग्रेरिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग। तो वो कह रहे हैं अपने पार्टनर से कि सुनो, उस साउंड को सुनो, एक ग्रोरिंग रोर मतलब कि वे सी के वेव्स आ रहे हैं पानी में, कुछ पत्थर वगैरह है, पेबल्स को मतलब पत्थर से, वो वेव जब आ रही है तो अपने साथ कुछ पत्थर को लेके आ रही है, कुछ पत्थरों को ले जा रही है, तो उसका कुछ साउंड आ रहा है, वो रोरिंग। वो अपने पार्टनर कह रहे हैं ये साउंड सुनो, ये साउंड आ रहा है वो वेव से। एंड दे रिटर्न अप द हाई स्टैंड, और जब वो आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका मतलब वही है बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, मतलब कि वो आ रहे हैं फिर रुक रहे हैं, फिर आ रहे हैं फिर रुक रहे हैं। विथ ट्रेमेंडस कैंडस फ्लो एंड ब्रिंग द इंटरनल नोट ऑफ सैडनेस इन। इसका मतलब वो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके अंदर मतलब एक नोट है वो स्लो और ब्रिंग कर रहा है, और ये हमारा जो इटर्नल नोट है, ये इटर्नल नोट ये एक सैडनेस का नोट दिखा रहा है, मतलब आ रहा है फिर जा रहा है। एक आता है जैसे कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो आपको खुशी होती है ना कि हाँ आ रही है, लेकिन हाँ फिर वो चीज़ चली जा रही है, तो आप सैड हो जाते हो कि अरे क्यों जा रही है यार, इतनी मुश्किल से मुझे मिली, इस टाइप का चीज़ है। यहाँ पे वो आ रहा है फिर वो जा रहा है, तो यहाँ पे ये एक तरीके का इटर्नल नोट सैडनेस का नोट दिखा रहे हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टैंजा। एक बारी मैं फिर बता दे रही हूँ आपको कलेक्टिवली क्या लिखा हुआ है। द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेल्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट gleams his gauns. The cliff of island stand glimmering and vast out in the tranquil bay. Come to the window, sweet in the night air, only from the long line of spray, where the sea meets the moon-balanced land. Listen, you hear the graying sound of pebbles which the waves drop back and fling. At their return, up the high strand, begin and cease, and then again begin, with tremendous cannon, slow and bring the internal note of sadness in. इसका मतलब क्या है, यही है कि हम आज की रात सी बहुत शांत है, टाइड हमारा कंप्लीट हाई टाइड है, मून एकदम क्लियर हम लोग को दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये खड़े हैं वहाँ से फ्रेंच कोस्ट एकदम क्लियरली विजिबल है कि कैसे दिख रही है, और जो यहाँ पे खड़े हुए हैं उसके आसपास बहुत सारी इंग्लैंड की क्लिफ्स हैं वो कि बहुत बड़े हैं, और ये बे हमारी जो है बे यानी वाटर बॉडी बहुत ही ज़्यादा शांत है। और वो अपने पार्टनर को बुलाते हैं कि विंडो पे आओ देखो ये सब को, और बता रहे हैं कि देखो कैसे जब वेव आ रही है तो अपने साथ कुछ पत्थर ला रही है, कुछ ले जा रही है, उनका एक साउंड क्रिएट हो रहा है, और ये एक तरीके का सैडनेस नोट है कि कुछ आ रहा है फिर वापस से वो चला जा रहा है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। फिर अब बारी आती है हमारे सेकंड स्टैंजा की। अब सेकंड स्टैंजा में क्या लिखा है, सोफोसिल्स लॉन्ग एगो हर्ल्ड इट ऑन द एग्रियन एंड इट ब्रॉट। अब यहाँ पे क्या है, सोफोसिल्स कौन है, सोफोसिल्स एक राइटर है ग्रीस के, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रेजेडियन भी कह सकते हैं, ट्रेजेडियन राइटर। ये एक राइटर है, ये इनके बारे में ये मतलब बहुत पुराने राइटर हैं, ग्रीस के हैं, और ये पोइट यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं, उन्होंने भी जो आज पोइट महसूस कर रहे हैं वही सेम थिंग उन्होंने भी महसूस करी थी बहुत समय पहले। क्या लिखा है, इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन माइजरी वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ऑफ थॉट हर्टिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। इसका मतलब यही है, एक सोफिसिल्स नाम के एक पोइट थे, एक राइटर थे, जो बहुत टाइम जो एक ग्रीक के राइटर थे, वो भी वही सेम थिंग महसूस कर रहे थे जो आज पोइट महसूस कर रहे हैं। जैसा कि पोइट को लग रहा है कि कितनी सी शांत है, एक पेबल्स आ रहे हैं पेबल्स जा रहे हैं उनके साउंड, और जैसे कि वो जो सैडनेस को फील कर रहे हैं ना, वही सेम सैडनेस इन्होंने भी फील करी थी, वही चीज़ ऑफ ह्यूमन माइजरी। और ये जो सैडनेस है ना, आना जाना, ये एक काइंड ऑफ सिंबल है ह्यूमन माइजरी का। यहाँ पे हमारा जो है मेटाफर यूज़ किया है इन्होंने। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो है नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग से कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे पेबल्स का कंपैरिजन हुआ है ह्यूमन बिहेवियर से। तो और ये क्या दिखा रहा है, ह्यूमन माइजरी को, कि कोई चीज़ आ रही है कोई चीज़ जा रही है, ये ह्यूमन माइजरी है। और यही सेम जो थॉट्स हैं, ये इस वाली ये जो सोफोसिल्स हैं इनके अंदर भी यही सेम थॉट्स आ रहे थे। ऐसे ही ये भी नॉर्दर्न सी पे खड़े हुए थे, नॉर्दर्न सी की कोस्ट पे, और ऐसे ही देख रहे थे और यही सब इमेजिन कर रहे थे। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा।
फिर से पढ़ लेते हैं. Sophocles long ago hurled it on the Asian and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound of the thought, hearing it by this distant northern sea. इसका मतलब वही है. सोफोसिल्स एक साइंटिस्ट नहीं, राइटर थे. वो भी पोएम्स वगैरह लिखते थे, स्टोरी वगैरह लिखते थे. राइटर थे, ग्रीस के राइटर थे. उनके मन में भी मतलब सेम थॉट्स आ रहे थे बहुत समय पहले, जो आज पोएट के मन में आ रहे हैं. वो भी एक नॉर्दर्न सी के कोस्ट पे खड़े हुए थे और सेम यही चीज़ें सोच रहे थे कि, और ये सब इन्होंने किससे रिलेट किया, ह्यूमन माइजरी से. यहाँ पे मेटाफर स्पीच यूज़ हुई है, फिगर ऑफ स्पीच. पेबल्स को यहाँ पे यूज़ किया गया है, ह्यूमन माइजरी से रिलेट किया गया है. और ये यही चीज़ पूछे. तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा. फिर आते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा पे. इसमें क्या लिखा है? द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट अ फुल एंड ड्राउन अर्थ शोर. अब इसमें क्या है? द सी ऑफ फेथ. अब यहाँ फेथ का क्या है मतलब? सी ऑफ फेथ मतलब जैसे कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं, सी ऑफ फेथ मतलब कि जो हमारा, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, एंड ऑफ बिलीव्स ऑन गॉड रिलीजन बिकॉज ऑफ बिलीव ऑन साइंस. इसका मतलब बेसिक मतलब ये है. तो ये जो सी है ये फेथ से भरी हुई है. वॉज वंस टू एट द फुल, जो कि एक टाइम पर बहुत ज़्यादा, मतलब एक टाइम पे ह्यूमंस जो है एक दूसरे फेथ करते थे, बिलीव करते थे, यहाँ समझते थे रिलीजन क्या है, भगवान क्या है एंड ऑल. बट एंड राउंड अर्थ शोर, और पूरे मतलब दुनिया में. ठीक है. फिर क्या लिखा है? ले लाइक द फोल्ड ऑफ अ ब्राइट गर्डल फ्लोट्स बट नाउ आई ओनली हेयर. इसमें क्या लिखा हुआ है? ले लाइक द फ्रूट्स ऑफ ब्राइट गर्डल फोल्ड. इसका क्या मतलब है? लेकिन आज इस दुनिया में लाइट ये इतना ज़्यादा शोरगुल हो गया है, इतना ज़्यादा ये ब्लाइट हो गया है. मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि लोग जो है हमारे पुरानी चीज़ों पे बिलीव करना, फेथ करना, लोग भगवान पे और ये सब रिलीजन ये सब मानना भूल गए. लोग आज के टाइम में किसी के ऊपर फेथ नहीं करते हैं. ये सब साइंस के ऊपर बेस हो जाते हैं. और वही चीज़ कह रहे हैं पोइट, अब हमारा क्या केवल सुन रहे हैं, बट नाउ आई ओनली हेयर. मतलब आज के टाइम में पोइट हमारे क्या सुन रहे हैं? केवल आज के मतलब जो ह्यूमन है, जो पॉपुलेशन है, उनका बिलीव क्या है, वो सब फेथ वगैरह रिलीजन और ये सब भूल गए हैं बिल्कुल. कि उनका ऐसा भी कुछ था जो कि बहुत पुराने टाइम में पहले मतलब माना जाता था. लोग बिलीव करते थे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की बातों पर. उनका फेथ था भगवान में और सब कुछ. बट आज ये सब ख़त्म हो चुका है आज के टाइम में. और आज के टाइम में पोइट को सिर्फ इतना सुनाई देता है. क्या सुनाई देता है? देखते हैं. It melancholy long withdrawing road, retreating to the breath of the night wind, down the vastest drear and naked wrinkles of the world. इसका मतलब क्या है? मेलंकली का मतलब क्या होता है? मेलंकली का मतलब होता है एक सैडनेस. तो आज मतलब अभी तक हमने क्या बोला था? पोइट को कुछ सुनाई दे रहा है. आज के टाइम में लोग जो है एक दूसरे फेथ करना भूल गए, सब कुछ भूल गए. क्यों? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं. लोग आजकल टेक्नोलॉजीज को मानते हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं मानते. तो वही है, उन्होंने वो क्या सुन रहे हैं? पोइट को आजकल क्या दिखाई दे रहा है अपने आसपास? कि हर कोई दुखी है, कोई मतलब खुश नहीं है. विड्रॉइंग रोड बस अपने आप में ही लगा पड़ा है कि ये करना है वो करना है, बट कुछ हो भी नहीं रहा है. और उसका जो वीट था, उसकी जो हैप्पीनेस थी, उसकी लाइफ में जो सुकून था, वो एकदम मर चुका है. रिटेनिंग टू द ब्रेथ, इसका मतलब यही एकदम मर चुका है. मतलब वो आखिरी सांसें ले रहा है. उसकी जो सुकून था वो अब रह नहीं गया. अब आज के टाइम में भी देख लीजिए, हर कोई किसी ना किसी चीज़ में के पीछे भाग रहा है. किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए. मतलब लाइफ में सुकून नाम की चीज़ रह ही नहीं गई है. अब सोते भी है तो भी 10 बातें दिमाग में चलती रहती हैं कि हाँ हमको ये करना है, ये चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है. तो मतलब यहाँ पे सुकून, आज के टाइम में लोगों का सुकून चला गया है. लोग जी तो रहे हैं पर सुकून ही नहीं है. तो ऐसा जीने का भी क्या मतलब है? इनडायरेक्टली पोइट का मतलब यही है. ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट इज ड्यूरर. अब यहाँ पे ये ड्यूरर किसको बोल रहे हैं? ये अपने जो है फीमेल पार्टनर, उन्हीं को बोल रहे हैं. ऑफ द नाइट वाइंड मतलब इस रात में, डाउन द वास्ट इतना बड़ा जो एज है ये पानी का, ड्यूरर सुनो. एंड नेकेड श्रिंकल्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो दुनिया के ये सब नेकेड श्रिंकर्स मतलब क्या है? वही श्रिंकल्स का मतलब आ जा रहा है यहाँ पे. वही पीपल जो कि जिनकी ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो गया है. सुकून जिनकी बिल्कुल मर गया है. इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई उनकी. उनके पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, किसी की बात नहीं सुनते हैं वो, और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना, वो नहीं कर पाते हैं. मतलब सुकून ही नहीं बचा है उनकी लाइफ में. बस हर वक्त इधर उधर भागते रहते हैं, ये करना है वो करना है. यहाँ के मतलब वो है. तो ये था हमारा थर्ड पैरा इस पोएम का. इसको कलेक्टिवली चलिए एक बारी देख लेते हैं. तो क्या लिखा है? द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट अ फुल एंड राउंड अर्थ शोर, ले लाइक द फोल्ड ऑफ अ ब्राइट girdle frills, बट नाउ आई ओनली हेयर
It melancholy long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down the vast is rarer and naked shingles of the world. इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब आज के टाइम में जो फेथ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया लोगों के अंदर। लोगों का चैन सुकून सब कुछ ख़त्म हो गया। हर कोई बस एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, बस बिना मतलब कि एक तरीके की रेस चल रही है। यहाँ पे ये करना है वो करना है, बिल्कुल सुकून नहीं बचा है लोगों की लाइफ में, जो कि पहले था लोगों के अंदर। ये साइंस और इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ के आने के पहले लोग अपनी ज़िंदगी जीते थे, सुकून जीते थे, खुश रहते थे, एक दूसरे की बात सुनते थे, हंसते थे, खेलते थे और ऐसे ही रहते थे। बट आज के टाइम में जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। आज के समय को देख के ये पोइट अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये आ जा रहा है कि आज के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ गया कि हर कोई बस लड़ रहा है। ये एंड किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है, बट हर कोई लगा पड़ा है कि हाँ हमको ऐसा करना है वैसा करना है। यहाँ तक कि लोग सुकून से सो भी नहीं पाते हैं आज के टाइम में। रात में भी वो ये सोते वक्त वो यही सब सोचते रहते हैं कि उनको कैसे करना है, क्या करना है, ये नहीं कर, और यही सोचते सोचते कब सो जाते हैं, कब उठ जाते हैं। मतलब पूरा डेली रूटीन सब कुछ बर्बाद हो रखा है। और इतना मेहनत करने के बाद भी जो वो उनको चाहिए, वो जो सुकून है, वो फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। तो ये था हमारा थर्ड पैराग्राफ का मतलब। अब पढ़ते हैं हमारा फोर्थ और द लास्ट पैराग्राफ। आ लव लेट अस बी ट्रू। यहाँ पे आ का मतलब ये किसको, अपने वही पार्टनर को बोल रहे हैं, फीमेल पार्टनर। आ लव, लव यानी कि यहाँ से लव से आपको सिंपली दिखाई दे ही रहा होगा, या तो वो वाइफ है या तो इनकी कोई लवर है ऑब्वियसली। लेट अस बी ट्रू, ये अपने पार्टनर से क्या कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा सच्चे रहेंगे टू एक दूसरे के प्रति। क्या लिखा है, आ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। इसमें क्या लिखा है, ये लोग क्या बता रहे हैं कि ये अपने पार्टनर से कह रहे हैं कि हम लोग जो है हमेशा एक दूसरे के प्रति सच्चे रहेंगे, पूरी दुनिया के लिए सच्चे रहेंगे। जैसे कि ये दुनिया हमें दिख रही है ड्रीम्स से भरी हुई है, लोगों में सुकून नहीं, वो चीज़ नहीं। हम लोग हमेशा सच्चे रहेंगे, एक दूसरे पे हमेशा सच करें, सच बोलेंगे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, ये एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, हैड रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट nor certitude, nor peace, nor help for pain. And we are here as on a darkling plain. Sorry. तो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम लोग ट्रू रहेंगे, सच बोलेंगे, लेंगे हमेशा, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे से एकदम नेचुरल रहेंगे। क्यों सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब वेरियस और बहुत, और ये जो फेथ है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। अच्छा आप एक बार खुद सोचिए, जैसे इसमें लिखा नहीं है हार्ट रियली नॉट जॉय नॉट लव नॉट लाइट नॉट सर्टिट्यूड नॉट पीस नॉट हेल्प फॉर पेन। अब अच्छा ये देखिए, आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार क्या, एक बात बताइए, टेक्नोलॉजी से होता है? प्यार तो एक फेथ से होता है ना, एक फीलिंग होती है, ये टेक्नोलॉजी से थोड़ी ना आती है, ये तो एक फेथ है। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो वो तो आपके दिल से आएगा ना, और किसी के लिए आप कुछ फील कर रहे हो वो फीलिंग आपके दिल से आएगी। उसको क्या कहते हैं, उसको ही तो एक तरीके से इनडायरेक्टली कह सकते हैं आप फेथ है। जैसे कि भगवान को क्या है, कुछ लोग कुछ जो है भगवान को मानते हैं, कुछ अल्लाह को मानते हैं, कुछ जीसस को मानते हैं, तो ये क्या है, ये लोगों का फेथ ही तो है, ऐसा थोड़ी ना है। और ये फेथ कहाँ से आ रहा है, ये साइंस से टेक्नोलॉजी पढ़ के थोड़ी ना आ रहा है लोगों के अंदर कि नहीं हमको भगवान को मानना है या हमको अल्लाह को मानना है। हमें जिसको मानना है वो हमारा फेथ है। तो फेथ के बिना मतलब ये दुनिया, इनका मतलब है ये दुनिया एकदम अधूरी है। अगर फेथ नहीं तो लोगों की ज़िंदगी में ना खुशी है, ना प्यार है, ना ब्राइट है। इन तरीके से मतलब ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ ही नहीं है फिर उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ मीनिंगलेस है। ऐसा भी क्या जीना कि बस लड़ते जा रहे हैं, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, पर ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है, चैन ही नहीं है, अपनों को देने के लिए वक्त नहीं है, समय नहीं है, लोगों के साथ टाइम नहीं बिता सकते, बाहर घूम फिर नहीं सकते। तो ये भी क्या ज़िंदगी हुई, ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है। एंड वी आर देयर ऑन द डार्कलिंग प्लेन, और हम जो है उसी प्लेन पे आजकल 90% लोग जो है, 90% सॉरी नहीं कहेंगे, हम 70% कह सकते हैं, लोग उसी प्लेन पे, 70% लोग आज भी उसी रेस में बस चलते जा रहे हैं कि हाँ उनको करना है। वो भूल गए हैं कि उनकी फैमिली भी है, उनके आसपास और लोग भी हैं, वो एकदम बस अपने काम में लगे पड़े हैं कि उनको ये अचीव करना है। पता नहीं वो ये सब ऐसे भी अचीव करने से क्या मतलब है कि आपके लव्ड वंस, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, उनको आप टाइम ही ना दे पाओ, उनके बारे में पूछ ही ना पाओ, उन्हें अपने बारे में बता ही नहीं पाओ। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, swept with confused alarm of struggle and fight, where ignorant armies clash by night.
अब यहाँ पे वही चीज़ें मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, मतलब कि बता ही रही हूँ पहले ही कि लोग जो है इतनी मतलब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होगी लोगों की, लोग सुकून से सो भी नहीं पाते हैं, यही चीज़ वही लिखी है। स्विफ्ट विथ कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल्स एंड फाइट। लोग सोते हैं क्या, एक कन्फ्यूजन के साथ, उनके दिमाग में चलता रहता है कि कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है, इससे क्या बोलना है, उससे क्या करना है, इस तरीके से लोग सोते हैं और यही सब उनके दिमाग में चलता है। मतलब सुकून की शांति वाली नींद भी नहीं ले पाते, उनकी नींद में भी वो सब स्ट्रगल्स और फाइट और यही सब चल रहा होता है। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। और वहाँ पे जो इग्नोरेंट आर्मी, वहाँ पे उनका जो दो थॉट्स होते हैं दिमाग में, कहते हैं ना एक दिल और दिमाग, वैसे ही दिमाग में थॉट्स। आप कुछ सोचिए तो आपके मन करेगा पहले कि ये करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। तो ये जो दो थॉट्स होते हैं, वही जब कोई आगे बढ़ रहा होता है तो ऑब्वियस चीज़ है उसके दिमाग में कोई चीज़ तो आएगी कि ऐसा करेंगे तो ये इसका इम्पैक्ट ये होगा, ऐसा करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ये होगा। तो वही चीज़ें रात भर वो लोग सो भी नहीं पाते हैं सुकून से, रात भर एक कंफ्यूज नाइट में रहते हैं, उनके स्ट्रगल्स और यही सब सोचते रह जाते हैं और अपने ही थॉट्स से लड़ते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। तो ये था हमारा लास्ट स्टैंजा, इसको एक बार कलेक्टिवली देख लेते हैं। Our love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, had really neither joy nor love nor light, nor certitude nor peace nor help for pain, and we are here on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and fight, where ignorant armies clash by night। इसका मतलब यही है कि जो पोइट है हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड, ये अपने क्या पार्टनर से कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा ट्रू रहेंगे, हमेशा एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे को प्रॉपर टाइम देंगे, एक दूसरे पे फेथ करेंगे, कि बाकी लोगों को नहीं रहेंगे जो लोगों को दिखाते कुछ है और करते कुछ है, मतलब कि और क्योंकि इस दुनिया में क्या है, फेथ के बिना दुनिया ही अधूरी, टेक्नोलॉजी पे सिर्फ दुनिया नहीं चल सकती है हमारी। हमें अगर किसी से प्यार है तो वो टेक्नोलॉजी से नहीं होता है, वो हमारे फेथ से होता है, वो हमारे मन से होता है। और आज के टाइम में हम ऐसी दुनिया में जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है टेक्नोलॉजी बिलीव करती है। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे इस सेंस में मतलब वो आगे पीछे जिनकी लाइफ में सुकून ख़त्म हो गया है, ऐसे ही मतलब 50% ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिनकी लाइफ में सुकून ख़त्म हो गया है, जिनकी लाइफ एकदम भाग दौड़ भरी होगी। इवन उनको रात को वो सो भी नहीं पाते हैं सुकून से, सोते वक्त भी वो ये एकदम कंफ्यूज स्लीप्स होती हैं उनकी। उस वक्त भी वो इनके दिमाग में ये चल रहा होता है कैसे करना है, क्या चलना है, अपने ही थॉट से आपस में लड़ते हैं। दिमाग में दो थॉट आता है उनकी कि थॉट्स जो है आपस में लड़ते हैं, क्लैश होते हैं, और वो एकदम अपने टाइम फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पाते, कुछ नहीं कर पाते, सो नहीं पाते हैं सुकून से। और ऐसे ही बस उनकी लाइफ एक तरीके से चल रही है, बहुत उनकी लाइफ में खुशी, हैप्पीनेस वगैरह, लव, केयर, ये सब एकदम मिट गया है, कुछ बचा ही नहीं है उनकी लाइफ में, बस चल रही है उनकी लाइफ। क्यों चल रही है, यूज़लेस की तरह। ऐसी लाइफ का कोई यूज़ नहीं है जिस लाइफ में आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने लव्ड वन को केयर ना कर पाओ, उनको प्यार ना दे पाओ, उन पर बिलीव ना कर पाओ। ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, अकॉर्डिंग टू द पोइट। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया। तो ये थी हमारी पोएम डोवर बीच की पूरी एक्सप्लेनेशन। आई थॉट कि आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आपको किसी भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करूँगी। और आपको और किसी भी टॉपिक पे वीडियो वगैरह चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या जिनको भी आप जानते हैं जिनको इसका ज़रूरत था उसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि आप कोई भी नया नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। और लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।